वो 400 एनजीओ का कब रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना बैंकिंग, तो ये सब पैसा वहाँ जा रहा है। जिहादी ये कैसे थे? % जिहादी है। कैसे? सब मुसलमान नाम आ रहे सामने। सारे मुसलमान जिहादी होते? मैं हर कोई दोस्त है मुसलमान? मेरे बहुत मित्र हैं। सब जिहादी? नहीं। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक सनसनीखेज आरोप किया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर वोट जिहाद फंडिंग के लिए बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ों रुपए की आवाजाही हुई है। किस तरह से ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये समझने की सर हम कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर बता रहे हैं कि मालेगांव, नासिक आसपास की जो कुछ नौजवान लड़के हैं उनके अकाउंट बनाए गए, फेक कंपनीज बनाए गए और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। आखिरकार क्या हुआ? देखो, सिराज मोहम्मद ये तो एक छोटा एजेंट है, क्योंकि 250 बैंक के ब्रांचेस में से 7 राज्यों से पैसा आना तो बहुत बड़ी बात है। इसका प्लानिंग दिनों से चल रहा था, क्योंकि सिराज ने भी जो भी कंपनियां, आर्थिक व्यवहार वो हिंदू नामों से किया। ये जो 20-22 साल के 12 बच्चे पकड़े, फुसलाया, बोगस बैंक अकाउंट सब अपने पास निकले, उसके सिग्नेचर से अभी तक 250 करोड़ का व्यवहार बाहर आया है। अभी नासिक मर्चेंट छोड़कर महाराष्ट्र बैंक में भी ट्रांजैक्शन हुई है। 12 छोड़ के और भी अकाउंट ध्यान में आया। जो हवाला ट्रांजैक्शन हुए, तो वो हवाला ट्रांजैक्शन जिस कंपनी में हुए उसने कहा है कि 200 करोड़ के ट्रांजैक्शन उस एक हवाला बहादुर के। और यह पैसा जो है, जो राहुल गांधी की कांग्रेस ने 2-3 जो फर्जी संस्थाएं बनाई, एक उलेमा बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ है उनकी ऑफिस, कौन है उसके ट्रस्टी, उनके बैंक अकाउंट दिखाइए। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं लेते हैं, उसकी 17 डिमांड राहुल गांधी मान्य करते हैं। मुस्लिमों को 10% आरक्षण दो। उसी प्रकार से मुस्लिम मराठी सेवा संघ, वो 400 एनजीओ का कब रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना बैंकिंग, तो ये सब पैसा वहां जा रहा है। मालेगांव, नासिक के जिन लड़कों के अकाउंट पर ये करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए, उनमें से कुछ हमारे साथ है। जयेश लोटान मिसाल हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये ट्रांजैक्शन हुआ था। उसने हमको नौकरी का आमिष दिया था। वो बोले तुमको नौकरी लगा दूंगा। नौकरी का वहां से हमको कागज पत्र बुलाया। हमको बोलना वो खेती का, मक्का का व्यवसाय है, वो पेमेंट आएगा तुम्हारे अकाउंट पे, वो मेरे को निकाल देने का। 50-60 हजार की बात करेली थी उसने। वो अकाउंट खोल के उसने बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन कर लिया। लेकिन जब आपके अकाउंट बनाए गए तब क्या आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कुछ प्रोसीजर के हिसाब से बैंक में लगता है, क्या वो आपसे मांगे गए थे और वो आपने दे दिए? उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो मांगे थे। हमने वो देने के बाद उसने बैंक में गए तो हमको सिर्फ सिग्नेचर करने को बैंक वाले ने बुलाया। सिग्नेचर, सिंपल सिग्नेचर ले हम बैंक वाले ने हमको कुछ बोला ही नहीं। हमको सेविंग अकाउंट बोल के अकाउंट खोला था, वो करंट खोल ले। लेकिन जब करोड़ों के ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट पर हो रहे थे तब आपको पता नहीं चला, कोई मैसेज नहीं आता था या कुछ पता नहीं चला? कुछ नहीं। ये सिम कार्ड उसके पास थे सब। मतलब आपके सिम कार्ड आपने उनको दे दिए? हमारे सिम कार्ड उनको दिए थे। वो बोल रहा था कि ओटीपी आएगा तुमको रात को बार उठाने के लिए, तुम मेरे को सिम कार्ड दो, मैं 2 दिन में अकाउंट खोलने के बाद सिम कार्ड तुमको रिटर्न कर दूंगा। कौन से बैंक में अकाउंट खोला था आपका? नासिक मर्चेंट। आपके अकाउंट पर कितने पैसे ट्रांजैक्शन हुए? 14 करोड़ रुपए। 14 करोड़ रुपए। आपको इस बारे में कब पता चला? 21 तारीख को, 21/10। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमको बैंक में गए, बैंक वाले को पूछा क्या हुआ। बैंक वाले बोले अभी अकाउंट क्लोज कर दो। उनको बोला तो क्लोज हो, हमको स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे बैंक वाले। हमने उसको आर्ज दिए कि वो बैंक बंद, अकाउंट बंद करो, स्विच करो, तो वो नहीं कर रहे थे। वो बोले रुको, वो आएगा। उसने नहीं किया। फिर उसको हमने टॉट पेमेंट का आर्ज किया, तो उसने आर्ज लेने के लिए हायर किया। हमने वो पोस्ट में से आर्ज दाखिल किए बैंक में। लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी कंप्लेंट की किसी से? पुलिस से की नहीं। 7 तारीख को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल किया। उसके बाद क्या क्या कार्रवाई हुई है अब तक? कार्रवाई चालू है। सिराज को उधर घर पे कार्रवाई चालू है। अरेस्ट किया? हाँ, अरेस्ट कर ही लेना सिराज को। आपकी सिराज से कैसे जान पहचान थी? उन्होंने आपको बताया कि नौकरी लगाऊंगा, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपने कैसे विश्वास किया उन पर? मेरा भाई उधर गाड़ी चलाता था ना उसके साथ, इसलिए वो थोड़ा पहचान का हो गया था। 1.5-2 साल से संबंध था उससे। तो क्या लगता है आपके अकाउंट का, आपके डॉक्यूमेंट्स का किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? क्या वजह रही होगी कि इतने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट पर हुआ?
अभी उसने बोला ही नहीं था ना हमको इतना होगा, हमको उसने सिर्फ 50,000 रुपए की 60,000 रुपए की बात करी थी। 50-60,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आई, इतनी बात हुई थी। उसने बहुत पैसा फिरा लिया हमारे अकाउंट पे। तो ये पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है, उसकी कुछ जानकारी सामने आई? नहीं, वो नहीं हमको मालूम। अकाउंट से उसने क्या किधर डाले ले हमको मालूम। लेकिन बीजेपी के नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया तो आरोप लगा रहे हैं कि मालेगांव में वोट जिहाद फंडिंग के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया है। क्या इसका कोई सबूत है? चौकसी चालू है तो चालू है ना, हमको उसके बारे में मालूम नहीं। आपके साथ ऐसे कितने लड़के हैं जिनके अकाउंट पर इस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ? 12 लड़के। क्या आप सभी कंप्लेनेंट है इस केस में? हो, सभी कंप्लेंट है। पुलिस में आपने कंप्लेंट की, लेकिन क्या चुनाव आयोग हो, ईडी के छापे पड़े, उन्होंने आपका स्टेटमेंट लिया, आपसे कुछ बातचीत हुई है उनकी? स्टेटमेंट चालू है हमारे। किसको किसको आपने स्टेटमेंट दिया? पुलिस वाले को, इनकम टैक्स वाले को, और ईडी वाले आ रहे उनको देने। तो आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू है, स्टेटमेंट शुरू है, बावजूद उसके आप मीडिया से बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने इजाजत दी है इन सारी एजेंसियों ने आपको मीडिया से बात करने की? वो तो हमको नहीं पता। तो आपको यहाँ पर किसने बुलाया मीडिया से बात करने की? नहीं, हमको इधर मालेगांव से बोला था, उधर जाना पड़ा। किसने बोला? अभी योगेश निकम। कौन है ये? वकील हमारे वो। आपको वकील, आपके जो वकील है वो आपने खुद उनको वकील चुना है कि किसी ने बन दिया? हमने लगाया, हमारे गांव का है ना, हमने लगाया। तो आपको क्या लगता है कि वोट जिहाद फंडिंग के लिए ये सारा पैसा इस्तेमाल हुआ? वो हमको मालूम नहीं, अभी तक हमको मालूम नहीं हो, चौकसी चालू है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने फिर एक बार मालेगांव में वोट जिहाद फंडिंग स्कैम का मुद्दा उठाया है और मालेगांव नासिक के आसपास के कुछ लड़कों के अकाउंट पर करोड़ों रुपए के, लगभग 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन चुनाव से पहले हुआ, इस तरह का आरोप लगाया। हालांकि इसके तार जो है वो वोट जिहाद से जोड़े जा रहे हैं। हालांकि वो लड़के आज आए थे यहाँ पर और उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से इसे वोट जिहाद से जोड़ा जा रहा है। आपके नाम पर जो अकाउंट्स खोले गए थे वो सिराज मोहम्मद में कैसे खोले, आपने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों दिए, नौकरी लगाने के बारे में उन्होंने बात कही थी। लेकिन नौकरी लगाने के लिए क्या कोई अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है? आप पढ़े लिखे लगते हो, आपने ऐसा क्यों किया? देखो, मैं तो तकरारदार नहीं हूँ। जो पीड़ित तरुण है वो सब हमारे पास आए, हम एक सोशल वर्कर है। मालेगांव शहर में वैसे भी रोजगार की कमी है, इसीलिए कोई भी अगर बोल दे कि इस जगह पे आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो कोई भी बेरोजगार आदमी उनके पास अपने डॉक्यूमेंट साझा कर देगा। और रही दूसरी बात, आप जैसे बोल रहे कि पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग रहकर भी आपने डॉक्यूमेंट कैसे दिए? तो ये जो लड़के हैं सब खेती करने वाले लड़के हैं, इनकी ग्रेजुएशन तक के भी पढ़ाई हुई नहीं है, इसलिए उनकी अप्रगल्भता उसमें दिख के आई है, जिसमें उनकी गलती है मानता हूँ। पर सिराज ने जो काम किया है, इनका विश्वास जीतकर उसने उसके अकाउंट में सब पैसे बरामद किया। लेकिन इतने सारे पैसे ट्रांजैक्शन हो रहे थे उनके अकाउंट पर, आपका भी अकाउंट था उसमें? नहीं, मेरा अकाउंट नहीं था। हाँ, तो आप कैसे जुड़े हुए इस पूरे मामले से? मेरा एक दोस्त है जयेश मिसार, उसने मुझे ये सब बात बताई, क्योंकि बैंक में जब वो लोग गए 4 करोड़ 16 करोड़ ऐसे अलग अलग आंकड़ा सुनकर उनकी रूह कांप गई। तो बैंक मैनेजर को उन्होंने पूछा कि ये सब पैसे कैसे आए, तो बैंक मैनेजर ने उनको पूछा कि ये तुम्हें पता होना चाहिए। पर सिराज ने जब जिस दूसरे स्टेट के या दूसरे कंट्री का जिस जिहादी ने उसके अकाउंट में पैसे, जिहादी ये कैसे थे? % जिहादी है, कैसे? सब मुसलमान नाम आ रहे सामने। सारे मुसलमान जिहादी होते हैं? मैं हर कोई दोस्त है मुसलमान? मेरे बहुत मित्र है। सब जिहादी? नहीं। तो कैसे बोल रहे फिर आप जिहादी ने पैसे ट्रांसफर किए? मालेगांव में लैंड जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, वैसे वोट जिहाद भी हो रहा है। लेकिन जिन्होंने पैसे ट्रांसफर किए वो जिहादी है, ये आप कैसे तय कर सकते? हिंदुत्ववादी कैंडिडेट्स है, उनको गिराने के लिए ये पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा हमारा आरोप है।